हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी मानसी चपराना। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोकपाल एंड लोकायुक्त। इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लोकपाल के बारे में भी और लोकायुक्त के बारे में भी। और जो ये एक्ट आया था 2013 का, लोकपाल एंड लोकायुक्त, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये लोकपाल बिल है ये बेसिकली क्या है। ये एक एंटी करप्शन बिल है जो कि ड्राफ्ट हुआ था टू कंट्रोल करप्शन और ब्राइबरी बाय द मिनिस्टर्स एंड द हाई लेवल ऑफिशियल्स। अब इसका जो बेसिक आइडिया आया था वो कहाँ से आया था? इसका बेसिक आइडिया जो आया था वो आया था फ्रॉम द ऑफिस ऑफ ओम्बेड्समैन ओम्बेड्समैन इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करें तो ये कौन सी हैं? तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ये चारों ही हैं: स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। स्वीडन में 1809 में, फिनलैंड में 1919 में, 1955 में डेनमार्क में और नॉर्वे में 1962 में। अब जो ये टर्म आई थी ओम्बेड्समैन, इसका मतलब क्या होता है? तो ये एक स्वीडिश टर्म है, ये एक स्वीडिश वर्ड है जिसमें क्या होता है कि इसमें क्या नाम है, इट रिफर्स टू एन ऑफिशियल हुज जॉब इज़ टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स फ्रॉम द पब्लिक अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में जो कंप्लेंट्स आई होती है करप्शन की और ब्राइबरी की, तो इनका जो काम होता है, जो ओम्बेड्समैन होते हैं ये ऑफिशियल्स, इनकी जो जॉब होती है वो होती है टू उसको इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, टू लुक इन टू दैट मैटर। तो इनका यही काम होता है। अगर हम बात करें तो स्वीडन में ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था लोकपाल। ठीक है। उसके बाद आता है कि जो ये लोकपाल है ये पहली बार इंडिया में जो कॉइंड हुआ था, तो ये डॉक्टर एलम सिंघवी ने इसे कॉइन करा था 1963 में। और जन लोकपाल बिल पहली बार जो प्रपोज हुआ था वो 1968 में हुआ था और लोकसभा के अंदर पहली बार ये प्रपोज हुआ था। और ये किसने प्रपोज करा था? तो ये करा था शांति भूषण। ठीक है, शांति भूषण ने इसे प्रपोज करा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1966 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के थ्रू ही ये लोकपाल बिल बना था। ये कमेटी है जिसके थ्रू ये बना था। ठीक है। और इसके जो हेड थे ये इट वाज हेडेड बाय मोरारजी देसाई इसके हेड थे इस कमेटी के। इस रिफॉर्म के जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था ये इसके हेड थे मोरारजी देसाई। और इसमें इन्होंने क्या रिकमेंड करा था? इन्होंने भाई ये रिकमेंड करा था कि भाई देखो, लोकपाल जो होनी चाहिए वो तो सेंट्रल लेवल पे होनी चाहिए और जो लोकायुक्त है वो स्टेट लेवल पे बननी चाहिए। ठीक है, स्टेट लेवल पे। उसके बाद आता है इसकी जर्नी जो इंडिया में चली थी वो कैसे चली थी। 1963 में आया, 2030 में ये फाइनली पास हो गया था बाय द पार्लियामेंट बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। और फाइनली 2019 में ये इनएक्ट हो गया था। उसके बाद आता है लोकपाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो लोकपाल में कितने पर्सन्स होते हैं कि जो इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 8 से ज़्यादा मेंबर्स से। ठीक है, मतलब 8 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। तो इसमें कितने होते हैं? एक चेयरपर्सन होता है और 7 अदर मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 50% जो होते हैं 7 अदर मेंबर्स, उसमें 50% जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, 50% नॉन जुडिशियल होता है और 50% जो होते हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन। उसके बाद आ जाता है जो लोकपाल में अगर मतलब कोई लोकपाल में करप्टेड हो जाता है, इसमें अगर हम चेक करते हैं तो अगर कोई करप्टेड पर्सन मिल जाता है तो उसको मिनिमम कितनी पनिशमेंट मिलती है? तो अगर मिनिमम की बात करें तो 6 मंथ्स की पनिशमेंट होती है लोकपाल में। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 7 ईयर्स की पनिशमेंट होती है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो चेयरपर्सन होता है वो चेयरपर्सन जो होता है वो एक्स चीफ जस्टिस होता है इंडिया का, एक्स जज भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का और जुडिशियल मेंबर भी हो सकता है, जिसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज हो, जिसको इन इन मैटर्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और एंटी करप्शन विजिलेंस मैटर्स में काफ़ी अच्छी नॉलेज हो, एक्सपर्टाइज हो और कम से कम कितनी ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है? 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो लोकपाल होता है वो अपॉइंट होता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंसल्टेंट चाहिए होती है विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ हाउस ऑफ स्टेट्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, कॉन्सेप्ट की हम बात कर चुके हैं कि स्वीडन से आया है और ओम्बेड्समैन हमने टर्म डिस्कस कर ली है।
उसके बाद आता है हमारा लोकायुक्त। अब लोकायुक्त की अगर हम बात करते हैं तो लोकायुक्त क्या होता है, सेम ही होता है, बस लोकपाल जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, लोकयुक्त होता है जो वो स्टेट लेवल पे होता है। लोकायुक्त में अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की, तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है। लोकायुक्त जो है ये हेड होता है, जो इसका हेड होता है वो कौन होता है, जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, और चीफ जस्टिस और जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के। ठीक है। मोर ओवर देर इज एन उपलोकायुक्त, उपलोकायुक्त भी हो सकता है। और उपलोकायुक्त कौन होगा, जो कि जज होगा हाई कोर्ट का, और या फिर एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है जिसका पे स्केल जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद हम आते हैं इसका कंपोजिशन क्या होता है। इसके कंपोजिशन में मैक्सिमम 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक तो चेयरपर्सन होता है और बाकी दो अदर मेंबर्स होते हैं। जो गवर्नर होता है कंसर्न स्टेट का, वो ही अपॉइंट करता है बोथ लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त। कितनी पीरियड के लिए, फॉर 6 ईयर्स। ठीक है। इस एक्ट से पहले भी अगर हम बात करें, जो ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 का, इससे पहले भी अगर हम बात करें तो इसके आने से पहले भी कुछ ऐसी राज्य थे हमारी कंट्री के जिसमें ऑलरेडी लोकायुक्त सेट हो चुका था फॉर कम्बेटिंग करप्शन को ख़त्म करने के लिए, और जो रिश्वत होती है, ब्राइबरी होती है, उसको ख़त्म करने के लिए। जिनमें से पहला जो राज्य था वो कौन सा था, महाराष्ट्र 1971 में बना था ये सबसे पहला राज्य। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। आज का हमारा यही वीडियो था। सो होप यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।